भोजूडीह चास एवं चंदन क्यारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की संयुक्त प्रेस वार्ता में उपस्थित दोनों प्रखंड अध्यक्ष ने इलेक्ट्रो स्टील कंपनी लिमिटेड वेदांता प्रबंधन के कार्यकलापों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कंपनी को सुधार करने की नसीहत देते हुए चेतावनी भी दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बोकारो के उपाध्यक्ष सह प्रखंड अध्यक्ष देवाशीष मंडल ने बताया, इलेक्ट्रो स्टील कंपनी लिमिटेड वेदांता जब इस क्षेत्र में उद्योग बैठाने आए थे तब क्षेत्र की रैयत बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी जमीन औने पौने भाव में देकर इसलिए उद्योग बैठाने में मदद की कि कंपनी के बैठने से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, असंगठित मजदूरों की मजदूरी मिलेगी, रैयतों के घरों में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, यहाँ भी बोकारो के जैसा शहर बसेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़कों की समस्या से निजात मिलेगी, क्षेत्र का विकास के साथ साथ ग्रामीण जनता का आर्थिक विकास होगा। लेकिन कंपनी प्रबंधन ठीक उसकी विपरीत दिशा में काम करते हुए बाहर से मजदूरों को लाकर काम करा रही हैं। हमारे यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं। बांधडीह रेलवे स्टेशन पर साइडिंग बनाकर क्षेत्र की जनता को प्रदूषण की आग में झोंक दिया है। और तो और कंपनी का प्रबंधन फैक्ट्री का गंदा पानी से एजरी नदी जैसी स्वच्छ नदी को प्रदूषित कर ग्रामवासियों को चर्म रोग, अंधेपन जैसी बीमारी का शिकार बना रहे हैं। कार्यरत बाहरी मजदूरों, पदाधिकारियों को बोकारो, धनबाद जैसे शहरों में रखकर 4 चक्का वाहनों, बसों से प्रतिदिन लाने ले जाने का काम कर कंपनी द्वारा शहर बसाने की जो स्वप्न स्थानीय लोग देखे थे, कंपनी उसमें भी पानी फेरने का काम कर रही है। मौके पर देवाशीष मंडल, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी, जिला 20 सूत्री सदस्य महावीर सिंह चौधरी, चास प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री अध्यक्ष कासिम काजी, नारायण चौबे, संतोष चौबे, बंटी कुमार, वासुदेव चंदन सहित कई लोग उपस्थित थे। भोजूडीह से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। इस मंडल जी ने आप सभी को बताया बोकारो के मूल निवासियों को हमेशा कंपनियों द्वारा छलने का काम किया। अब ये बोकारो स्टील प्लांट की बात हो या वेदांता की बात हो, वर्तमान में वेदांता के विषय में जो बात आ रही है, यहाँ के रैयतों ने बहुत ही उत्साह के साथ, विश्वास के साथ कंपनी को अपनी जमीन औने पौने दामों में दिया ताकि उनका बेहतर भविष्य बेहतर हो सके, सुरक्षित हो सके। और मिला क्या यहाँ के मूल निवासियों, यहाँ के मूल निवासियों को असुरक्षित जीवन और प्रदूषित वातावरण कंपनी के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि यहाँ के ग्रामीणों को कोई भी कंपनी अपने आप 75% नियोजन दे, मुश्किल से 15 से 20% का नियोजन है, और वो भी असुरक्षित है। कब कंपनी अपना एक लड़साई रवैया अपना के निकाल दी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ के संबंधित जनप्रतिनिधियों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। यहाँ के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक की कहीं ना कहीं कंपनी के साथ मिली भगत है, और कंपनी अपने आप को सोच रही है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से वेदांता के अधिकारियों को ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में महागठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, और हम सभी यहाँ पर उनके अंग, अगर वो अपने सिस्टम में सुधार ले आए तो बेहतर है। तो सिस्टम को सुधारना हमें भली भांति मालूम है, वो बहुत जल्द हमारे निशाने पे है। का मुख्य कारण है इलेक्ट्रो स्टील जिस क्षेत्र में बसा है, उस क्षेत्र के रैयत एवं ग्रामवासियों ने जिस सपना को देखा था, ये इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा ठीक उसके विपरीत काम कर रहा है। जहां पर रोजगार देने की बात थी, वहां बाहरी मजदूरों को लाकर यहाँ काम कराया जा रहा है। रेलवे साइडिंग बांधडी में बनाकर रेलवे साइडिंग के अगल बगल के गांव वासियों को एवं राहगीरों को प्रदूषण के आग में झोंक दिया गया है। और तो और प्लांट का गंदा पानी इजली नदी जैसे स्वच्छ नदी को भी प्रदूषित करते हुए दामोदर नदी को भी प्रदूषित कर रहा है। यहाँ कार्यरत मजदूर एवं पदाधिकारी धनबाद और शहर बोकारो जैसा शहर में रहकर यहाँ ड्यूटी कर रहा है। प्रबंधन उसके आने जाने में 4 पहिया वाहनों से लेकर बस की व्यवस्था दी है।
जो निश्चित रूप से इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन का एक मनमानी है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कहना है कि जिन मजदूरों को बाहर में रखकर इन्होंने यहाँ काम चला रहा है, उसके बदले इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन के सामने शहर बसाने का काम करे। जमीन रैयतों से लेकर रखा हुआ है। देवग्राम के सामने उतना बड़ा हॉल बना हुआ है, जहां पर मॉल बनने की बात थी, हॉस्पिटल बनने की बात थी। लोगों को उम्मीद था कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, शिक्षा संबंधी सुविधा, यातायात संबंधी सुविधा के साथ साथ यहाँ का लोगों का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रो स्टील कंपनी सिर्फ बिजनेस पॉलिसी अपनाकर काम कर रही है। साथ साथ यहाँ के कार्यरत मजदूरों के साथ भेदभाव रवैया अपनाए हुए हैं। नॉन स्किल्ड और स्किल्ड दो पार्ट में बांटकर जो लोग को बाहरी मजदूर काम कर रहा है, उन लोगों को अधिक पैसा दिया जा रहा है, और हमारे स्थानीय लोग जो काम कर रहा है वो उसे कम पैसा दिया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस भेदभावपूर्ण रवैया को खत्म करने का मांग करता है। साथ साथ इस क्षेत्र में जो क्षतिपूर्ति, जिन स्थानीय लोगों का बिजनेस का धंधा बंद हो चुका है प्रदूषण के कारण, जिस लोगों का बच्चों का विद्यालय में बैठना मुश्किल हो गया है, बासा बांधने का घर में, खाने का घर में बालू कोयला का डस्ट पहुंच रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रभावित लोगों को सर्वेक्षण करके उसका उपचार करने का व्यवस्था का मांग करता है। साथ साथ मजदूर, जो हमारा राज्य सरकार का निर्देश है, जो औद्योगिक संस्थान में क्षेत्रीय बेरोजगारों को 75% नियुक्ति देनी होगी। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि वो पूरा कार्यरत मजदूरों का लिस्ट जारी करे, उसमें कितना आदमी हमारा क्षेत्र का है और कितने आदमी बाहर का है। हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि वो इसके लिए एक टीम गठित करे, और टीम गठित करके सर्वेक्षण करे, जो हमारा राज्य सरकार का निर्देशानुसार 75% आदमी उसमें कार्यरत है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको, और यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों से लेकर असंगठित मजदूरों को काम में लगाएं और लगाने का प्रक्रिया अपनाएं। ये कंपनी चोर का माफिक बाहरी राज्य में वैकेंसी निकालते हैं और कलकत्ता में जाके उसका इंटरव्यू लेकर लोगों को रात के अंधेरे में यहाँ पर घुसा रहे हैं। इस तरीके का अवैध कार्यक्रम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देगी, इसका विरोध करेगी। आगे क्या रणनीति होगी आपकी, अगर वो आपकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो? अगर वो मांग को पूरा नहीं करता है तो निश्चित रूप से हम अपनी चास चंदन क्यारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी, हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष बैठा हुआ है हमारे चास का, हमारे साथ जिला के 20 सूत्री सदस्य भी बैठे हुए हैं, पूरा टीम चास और चंदन क्यारी का यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। जरूरत पड़ेगा तो उग्र आंदोलन होगा, और आंदोलन में वो जो बाहर से धनबाद और बोकारो से बस से आदमी लाकर जो यहाँ पर काम करा रहा है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड को भी काटने में पीछे नहीं हटेंगे। आपकी सरकार है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? निश्चित रूप से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हम लोग आम जनता का सुने हैं और रख रहे हैं, इसी बात को निश्चित रूप से हम लोग हमारे राज्य सरकार को अवगत कराएंगे, प्रदूषण विभाग को अवगत कराएंगे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को अवगत कराएंगे, श्रम विभाग को भी अवगत कराएंगे। सबको अवगत कराते हुए हम लोग चाहेंगे कि झारखंड वासियों का हित में जो कदम होगा, वो अगर ये प्रबंधन नहीं उठाता है तो निश्चित रूप से प्रबंधन के दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।